भक्तामृत स्तोत्र के 38वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले, क्योंकि आज से भक्तामृत स्तोत्र में 8 प्रकार के भय यानी डर कौन कौन से हैं और उन भयों का निवारण परमात्मा की शरण ग्रहण करने से किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया है। ये 8 श्लोक भी बड़े अद्भुत हैं। जैसे अष्ट महाप्रत्याहार्य के श्लोक बड़े गजब के रहे हैं, तो आचार्य मानतुम ने इंसानी फितरत में हमारे अंदर किस किस प्रकार के भय डर उपस्थित होते हैं उनको 8 रूपों में बांधा है। और मुझे लगता है कि ये 8 प्रकार के जो भय हैं, इन भयों में कमोबेश संसार पक्ष से और शरीर से जुड़े हुए भयों का वर्णन हो जाता है। बाकी तो भय बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी भय इन 8 भयों में वर्णित हो जाते हैं। और वो भय इसलिए डर लगता है क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं। उन भयों में कहीं ना कहीं जिंदगी खतरे में आ जाती है, और जहां जिंदगी खतरे में आती है वहां आदमी स्वाभाविक रूप से डर जाता है। और ये व्यक्ति की जो भय संज्ञा है, जिसके आधार पर हमें भय या डर लगता है, उसका बड़ा प्यारा सा वर्णन है और हम सबको समझना चाहिए, इंक्लूड हम भी हैं उसके अंदर, हमको भी समझना चाहिए। तो उस 38वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले आज गीत के माध्यम से मृत्यु का एक नजारा लेते हैं, क्योंकि हम सभी इस दौर से गुजरते हैं और ये हम सभी को मालूम है कि मरना सभी को ही है। यह ना अचरज की बात, मरना कोई चाहता नहीं और मरे बिना कोई रहता नहीं। भाई इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है। मरना कोई चाहता नहीं और मरे बिना कोई रहता नहीं, मरना सभी को ही है। तो ये जो गीत है, मुझे लगता है हम सभी के सामने ये सब घटित होना है। अगर हम मृत्यु से पहले ये चिंतन कर ले, मृत्यु से पहले अगर ये हम सोच ले, तो शायद हम इस सत्यता को स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार करते ही ये मृत्यु का भय हमारी ध्यान साधना में भी परिणत हो सकता है। क्या हुआ? एक रोज तो चलना है, ये हम सबको सोचना है। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है,
एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है। कल्याण अगर चाहे तो अपने जीवन का, प्रभु भक्ति कर प्राणी, ये है खेल है 2 दिन का, प्रभु चरणों की ले शरण, प्रभु चरणों की ले शरण, नहीं और ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है। तो क्या होगा पहली बार? उड़ जाएंगे पंछी बन, तेरे प्राण गगन की ओर, रह जाएगी बस माटी, मच जाएगा ऐसा शोर, उठ जाएगा दुनिया से, उठ जाएगा दुनिया से, तेरा आबो और दाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है। जब प्राण निकल जाएंगे तब क्या होगा? तुझे कोई नहलाएगा पर होश नहीं तुझको, कोई प्यार से देखेगा, कोई रोएगा तुझको, तुझे कोई नहलाएगा पर होश नहीं तुझको, कोई प्यार से देखेगा, कोई रोएगा तुझको, दुल्हा सा सजा करके अर्थी पे चढ़ाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है,
कुछ दिन का ठिकाना है जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। जब अर्थी सज गई तो उसके बाद क्या होगा? कंधों पर उठा करके कुछ लोग तेरे तुझको ले जाएंगे सब मिलकर शमशान में तुझको, 2 गज का कफन देकर, 2 गज का कफन देकर बाकी सब छुड़ाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। जब आखिरी बार इस मृत शरीर को मृत्यु शैया पर लेटा देंगे, क्योंकि चिता को हम मृत्यु शैया कहते हैं। एक शैया है जहां शरीर सोता है, और मरने के बाद जहां शरीर सोता है उसे मृत्यु शैया कहते हैं, जिसको हम चिता कहते हैं। तुझे मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देही को फिर आग लगा देंगे, तुझे मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देही को फिर आग लगा देंगे, कुछ पल की ही देरी है, कुछ पल की ही देरी है, सब कुछ मिट जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है, एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। जो मृत्यु को याद रखता है शायद वो परमात्मा को याद रखता है, और जो परमात्मा को याद रखता है उसे मृत्यु कभी भयभीत नहीं करती। जो मृत्यु के पलों में भयभीत नहीं होता, फिर मृत्यु डरावनी नहीं लगती। जब मृत्यु डरावनी नहीं लगती तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है। जब मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है तो भाव नहीं बिगड़ेंगे, और भाव नहीं बिगड़ेंगे तो फिर गति भी नहीं बिगड़ेगी। फिर कभी ना कभी ऐसी सदगति में जाओगे जो गति आपकी प्रगति का द्योतक प्रतीक बनेगा।
तो यही समझाना चाहते हैं। आज से आप ये समझिए, हम अपने भय को कैसे कम कर सकते हैं। आचार्य मानतुंग की मेधा को, उनकी संवेदना को, उनके भावों की गहराई को और भावों को जिस करीने से शब्दों में पिरोया है, उनकी भाव युक्त इस शब्द साधना को मैं हृदय से नमन करता हूं। और शायद ये भावों का ही प्रभाव है। जब ये भाव परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तभी तो मैं सोचता हूं, जिसका नाम ही काल कोठड़ी है, वो डाला तो इसलिए सोच कर के डाला था, ये यहीं मर जाएगा, यहीं सड़ जाएगा, इसलिए उसका नाम काल कोठड़ी है। ये सब जुड़े हुए हैं। पहले एक जेल हुआ करती थी काला पानी की, उसका मतलब भी यही है, काला पानी, जिसको सजा मिल गई वहीं मरो, वहीं सड़ो, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसको काला पानी की सजा कहते थे, उसको काल कोठड़ी कहते। और काल अपने आप में एक सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो डरपोक हैं। काल को समक्ष देखकर जो अकाल पुरुष से जुड़ जाता है, अकाल पुरुष, क्योंकि हमारी सिख परंपरा में परमात्मा एक नाम दिया है अकाल पुरुष, यानी अकाल पुरुष, जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जो परमात्मा बन चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म और मरण नहीं। काल का प्रभाव, समय का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम सब समय से बंधे हैं। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, बचपन में है तो जवानी भी आएगी, जवान है तो बुढ़ापा भी आएगा। अगर आज हम सुखी हैं तो दुखी भी हो सकते हैं, दुखी हैं तो सुखी भी हो सकते हैं। यानी ये काल का जो चक्र है, काल का जो प्रभाव है, वो हमारे ऊपर आता ही आता है, और हम काल से ही बंधे हुए हैं। पुण्य और पाप जो है ये काल से बंधा हुआ है। जीवन और मृत्यु ये भी काल से ही बंधी हुई है। ये जितनी भी गतियां हैं, 84 लाख जीवा योनियां हैं, ये सब काल से ही बंधी हुई है। और जो इन 4 गतियों से पार हो जाता है, वही अकाल पुरुष बन जाता है, वही निरंजन बन जाता है। उसके लिए कहते अलख निरंजन। वो समय के पार हो जाता है। और शायद यही विधा, जीने का यही तरीका आचार्य मानतुम। क्योंकि ज्यों ज्यों भक्ताम्र स्तोत्र में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखिए, एकदम समोशरण से हटकर संसार के अंदर जितने भी प्रकार के भय है, अब उनके साथ जोड़ दिया है। अब ये देखिए क्या गजब का संतुलन रहा होगा आचार्य मानतुम के पास। एक तरफ समोशरण की छटा में मस्त हो गए, और दूसरी तरफ आई हुई मुसीबतों में भी परमात्मा से जुड़ गए। हाँ, परमात्मा से जुड़ करके वो ये कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि तुम कहां जाओगे, कहां भागोगे। क्योंकि हर तरफ भय है। भय से जुड़ोगे तो और भयभीत हो जाओगे, लेकिन भगवान से जुड़ जाओगे तो भय से मुक्त हो जाओगे। ये बड़ी गजब की बात है। और बताऊं आपको, चाहे मैं हूं चाहे आप हो,
अगर हम डरे हुए हैं भगवान की भक्ति करते हुए भी, तो एक बात निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए कि अभी हम भगवान से जुड़े ही नहीं हैं। हाँ, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मैं अगर डर रहा हूं और भगवान का भजन भी कर रहा हूं, तो ये भजन ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। जबान पर भगवान है और हमारे आत्म प्रदेशों में भय है, जबकि हमारे आत्म प्रदेशों में यानी हमारे रोम रोम में जब भगवान गूंजता है तो भय को कहां स्थान मिलेगा? भय के लिए भी तो जगह चाहिए ना, कहीं ना कहीं वो छेद चाहिए ना, जहां से भय घुसता है। क्योंकि जहां जहां से भय घुसता है वहां वहां तो मैंने भगवान को बैठा दिया, पहरे पर बैठा दिया। क्या मजाल भगवान अंदर, भय अंदर आ जाए। क्योंकि जब भगवान अंदर हो तो भय बाहर होता है, और जब भय अंदर हो तो भगवान बाहर होता है। यही आप मेथड समझ लीजिए कि भगवान अगर अंदर है तो भय दूर रहेगा, और भय अगर अंदर है तो भगवान दूर। ये बात हम भक्तों को समझ में नहीं आती, और मैं आचार्य मानतुंग की इस छटा पर मोहित हो गया कि वो इतने सहज कैसे हैं। वो सहज क्यों नहीं होंगे? मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि मैं आचार्य मानतुंग की जगह पर होता तो भैया अपन तो वैसे ही पहले मर लेते। भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। मृत्यु के समस्त लक्षण मौजूद होने के बावजूद भी, लेकिन आत्म प्रदेशों में परमात्मा गूंज रहा है। परमात्मा का जब आत्म प्रदेशों में गुंजन होता है तो क्रंदन नहीं होता, वहां भाव युक्त वंदन होता है। और जहां भाव युक्त वंदन होता है वहां पर समस्त प्रकार के भयों के बंधन टूट जाते हैं। तो जहां क्रंदन है वहां वंदन हो ही नहीं सकता। वंदन समझ रहे होंगे ना, वंदना। जहां क्रंदन, क्रंदन समझते हो? रोना, विलाप करना, क्रंदन करना, रोना, अपना रोना रोना, अपने भाग्य को कोसना, विलाप करना। जहां क्रंदन है वहां वंदन हो ही नहीं सकता, और जहां वंदन हो जाए वहां भय का बंधन टूट ही जाएगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति का प्रमाण पत्र है। इसलिए हमें इतराना नहीं चाहिए। एक दो समाय करके पूजा पाठ करके इतराना नहीं चाहिए कि मैंने भगवान की भक्ति कर ली। नहीं 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 नहीं, भगवान की भक्ति या तो मेरे दिमाग ने करी है या भगवान की भक्ति मेरी जबान ने की है, और ये मेरे भाव में नहीं उतरा है परमात्मा। अगर भाव में उतर जाए तो भैया आप और मैं वो हो ही नहीं सकते जो हम दिखाई देते हैं, वो हो ही नहीं सकते जो दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम वो है नहीं जो हमें होना चाहिए। लीजिए, पहले हम उच्चारण कर लेते हैं 38वें श्लोक का। बड़ा प्यारा है, क्योंकि आज से एक नई परंपरा चला रहा हूं ये, क्योंकि ये परंपरा बिल्कुल हमने तो नजारा लिया है अभी समोसरण का, अब नजारा लो अपने आसपास का, है ना। ये असलियत है। मतलब आचार्य मानतुंग ने हमको जमीन पर उतार के रख दिया है। ये बड़ी विशेषता है उनकी कि जो तुम, जबकि आचार्य मानतुंग के लिए समोसरण जीवन मरण दोनों बराबर हैं। हाँ, वहां दोनों एक सहज घटना है। वो मृत्यु के पलों में भी आनंद में रह रहे हैं, विपरीतता में भी वो अनुकूलता अनुभव कर रहे हैं। वो काल कोठरी के अंधकार में परमात्मा को निहार रहे हैं। और मैंने एक दिन बोला था कि वो भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान आपने अच्छा किया, मुझे बिल्कुल अकेले में ला दिया, अकेले में बैठा दिया। क्योंकि बाहर होता तो लोग मुझे घेर कर रखते, लेकिन आपने वहां बैठा दिया जहां आपके अलावा अब मेरे साथ कोई और होगा ही नहीं। अब मैं और आप मुलाकात होगी, दिल से बात होगी।
श्चोतन, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमत भ्रमरनाथ विवृद्ध कोपम, एरावता भमिबमुद्धत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। श्चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल, श्चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमिद मुद्धत मा पतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। बड़ा अच्छा शब्द लास्ट वाला, भवदाश्रितानाम। भवत जमा आश्रिता नाम, दोनों को जोड़ के बना है भवदाश्रिता नाम। नहीं तो हम इसको भवत कहते हैं आपके, आपके या आपका, आपके। यहां भवत का मतलब है आपके। आश्रिता नाम, आश्रिता नाम, आश्रिता नाम, क्योंकि ये संस्कृत का वाक्य है, तो आश्रिता नाम जिन्होंने भी आपका आश्रय लिया हुआ है। आश्रिता नाम यानी जो भी आपके शरणागत हैं, जिन्होंने भी, ये साफ कह दिया उन्होंने, भवदाश्रिता नाम, जो भी आपकी शरण ग्रहण कर चुके हैं, जो आपकी शरण स्वीकार कर चुके हैं, जो आपकी शरण में आ चुके हैं, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। ऋषभम शरणम पवज्जामि, जिसने भी भगवान ऋषभ देव की शरण को ग्रहण कर लिया है। पवज्जामि, अब देखो वहां क्या क्या होता है यहां से, क्योंकि हमने सुनना, यहीं से सुनना है। भवदाश्रिता नाम, भवदाश्रिता नाम यानी आपके शरणागत को, जिसने भी आपकी शरण को ग्रहण कर लिया है उसको, या इसको इस ढंग से कहूं, जिसने दिल से आपको अपना मान लिया है उसको। तीसरे ढंग से कहूं कि जिसको आपके अलावा कोई और नजर आता ही नहीं है उसको। लो जी, अब इसके आगे और कहां जाओगे? जिसको आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आता, चारों तरफ जिसे आप ही आप नजर आते हो, इसको कहते कि जिसके समस्त आत्म प्रदेशों में आप ही गूंज रहे हो। वहां क्या क्या होता है? श्चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल। श्चोतन, श्चोतन यानी झरते हुए, श्चोतन यानी झरते हुए, चूते हुए। जैसे बरसात में आपकी दीवारें चूती हैं, है ना, छतें चूने लग जाती हैं, जहां से पानी आने लगता है, उसको श्चोतन कहते हैं। श्चोतन, चूना, टपकना। और इसको हम वैसे यहां की भाषा में कहें तो झरते हुए, झरते हुए। श्चोतन मद आविल विलोल कपोल मूल। मद, मद जल से, मद जल से, मदाविल, मदाविल, मद जल से, विलोल, विलोल। आपने देखा होगा हमारे को पसीने की जो त्रेरी आती है ना, ऐसे लहरती हुई आती है ना, इसको हम विलोल कहते हैं। विलोल,
जैसे पसीना बहने लगता है तो वो ऐसी लकीरें सी आने लग जाती है, पसीना जब चूने लगता है ना, तो पसीना चूता ऐसे तो चूता जैसे छत चूती है। जब आदमी को बहुत डर लगने लगता है तो पता नहीं क्या क्या चूने लग जाता है, वो तो आप कभी खुद ही देख लो ना, भय के मारे क्या क्या होने लग जाता है, शरीर से क्या क्या होने लग जाता है। तो झरते हुए मद जल से जिसके कपोल मूल इसको कहते हैं गंड स्थल। गंड स्थल कहते हैं ये, क्योंकि यहां पे हाथी का वर्णन आ रहा है। हाथी का जो गंड स्थल होता है, कान के आसपास उसके जो यहां सिर होता है जहां अंकुश चलाते हैं, और उसके कान के आसपास जो गंड स्थल है उसको कपोल मूल कहते हैं। गंड स्थल को कपोल मूल कहते हैं। कान के आसपास यह जो स्थल है हमारा, ये गंड स्थल है, बड़ा नाजुक होता है। और इसकी कभी कभी मतलब आयुर्वेद के अंदर भी मसाज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके स्वर तंत्र से भी जुड़ा हुआ है और आपके मस्तिष्क तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। तो गंड स्थल से मद जल झरते हुए, और उस मद जल में, क्योंकि जिस हाथी को मद चढ़ा हुआ है, मदमस्त हो रखा है, हाँ, मदमस्त हो, ऐसी हाथी को ही मद नहीं चढ़ता, लोगों को भी मद चढ़ जाता है। हाँ, जब आदमी को ज्ञान हो जाए तो इसका भी मद आ जाता है। किसी को रूप का मद आ जाता है, किसी को धन का मद आ जाता है, किसी को सत्ता का मद आ जाता है, किसी को शक्ति का मद आ जाता है ना। जो मद आता तो इतराने लग जाता है। उसकी चाल देखा करो आप, मदमस्त होके चलता है, यूं चलता है जैसे पी रखी हो, क्योंकि अब मदमस्त है भैया। और डरता तो है नहीं किसी से, क्योंकि उसने सोचा मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो मदमस्त हो जाता। ऐसे मदमस्त हाथी भी होता है, मद झरता है। मद जब टक्कर मारता है तो गंड स्थल से फूट करके निकलने लगता है, पसीने के रूप में निकलता है वही, और वो पसीने की तरेरी बन के निकलता है, तो उसमें से एक गंध आती है। और ये गंध हस्ती अलग टाइप के होते हैं। गंध हस्ती, ये हाथी 3 प्रकार के होते हैं, मैं यहां पे बतला देता हूं। हाथी 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य हाथी होता है, एक गंध हस्ती होता है, और एक ऐरावत हाथी होता है। गंध के साथ भी हस्ती जोड़ा है, एक तो केवल हस्ती, एक गंध हस्ती, एक ऐरावत हस्ती। यहां पर भी ऐरावत शब्द का इस्तेमाल किया, ऐरावता मभिबमुद्धतमापतंतम। ऐरावताभम, इसको संधि छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐरावताभम, फिर करेंगे इभम, ऐरावताभम इभम। यहां पर ऐरावताभम का मतलब है ऐरावत हाथी के समान विस्तृत। ऐरावत हाथी सबसे बड़ा होता है, शरीर के अंदर सबसे बड़ा हाथी, उसका आकार सबसे बड़ा होता है। यहां पर उपमा दी है, ऐरावत हाथी के समान विस्तृत विशाल। इभम, ऐरावत हाथी के समान हाथी, इभम कहते हैं हाथी को, इभम। फिर आगे बोला है उद्धत, इभम उद्धत, उद्धतम, उद्धत कहते उद्दंड को, उद्दंड कहते मदमस्त को। और इसका एक अर्थ और है अवश, जो अभी काबू में नहीं आ रहा, जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। एक तो था वशीभूत, एक होता अवश, जिसको अभी बस में नहीं किया है, उसको उद्धत बोलते हैं। उद्धत जो कंट्रोल से बाहर है। हाँ, कभी कभी हम लोग भी कंट्रोल से बाहर हो जाते। कहा, तभी तो कहते महाराज जी समझाओ ना, ये तो हमारी पकड़ से बाहर ही निकल गया, हम कुछ समझाते तो समझता ही नहीं है ना। जिसको मद चढ़ा हो तो समझता कोई है। और बताऊं आपको, ये मदमस्त लोगों की पहचान, चाहे उसमें लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे कोई, मद तो किसी को भी चढ़ जाता है, किसी को भी चढ़ जाता है।
मस्ती तो किसी को भी चढ़ जाती है। यहां मस्ती बुरी नहीं है, लेकिन यह देखना है कि मस्ती कहां गई है, यह देखने वाली बात है। मस्ती भक्ति में भी तो बदल सकती है। भक्ति और मस्ती एक ही होती है, लेकिन मस्ती विनाश का प्रतीक बन जाती है और भक्ति विकास का प्रतीक बन जाती है। मस्ती में आत्मा का पतन हो जाता है। आत्मा को गिराना हो तो मस्ती चाहिए, और आत्मा को उठाना हो तो भक्ति चाहिए। और ये दोनों का ही काम है। एक नीचे गिराने का है, एक ऊपर उठाने का है, लेकिन दोनों जगह चलती है भाई। जो ऊपर को उठाए वो मस्ती भक्ति बन जाती है, और जो पदार्थों के प्रति, पदों के प्रति जो भक्ति है आपकी, यानी आसक्ति है जो आपकी, वो भी तो आपको पागल सा बना देती है। तो एरावताभम, इभम, इभम, इभम हाथी को कहते हैं, इभम, उद्धतम, आपतंतम, आपतंतम। तो पूरा जोड़ के बना एरावता मभिब मुद्धत मापतंतम। मापतंतम में आपतंतम, सामने ही खड़ा हो गया, सामने ही आ गया। आपतंतम, सामने आ गया। कौन? हाथी। एरावत हाथी नहीं आया, एरावत हाथी के समान विकराल, बिगड़ा हुआ हाथी। उद्धत, बिगड़ा, क्योंकि एरावत हाथी बड़ा शांत होता है। एरावत हाथी कभी बिगड़ता ही नहीं है। और बताओ, एरावत हाथी इस धरती पर होता ही नहीं है, वो इंद्र का हाथी होता है। और एरावत हाथी का इस्तेमाल इंद्र लोग मालूम है कब करते हैं? जब करते हैं जब तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। जब उस हाथी के ऊपर बैठ करके आते हो, है ना, अपनी अपनी सवारी से आते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, कोई मर्सिडीज में आता है, कोई किसी कार में आता है, कोई किसी, अबे अपनी अपनी शान शौकत हर कोई दिखाता है। लेकिन उन्होंने उस एरावत हाथी, क्योंकि बहुत शांत हाथी है वो, बहुत गंभीर हाथी है वो, बहुत उत्तम हाथी है, और वो उसका इस्तेमाल इसलिए उसमें करते हैं जब भगवान का जन्म कल्याणक हो, दीक्षा कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो, निर्वाण कल्याणक हो। जहां कल्याणक हो उसमें वो उसमें चढ़कर के आते हैं, क्योंकि उसके 7 सूंड होते हैं। एरावत हाथी के 7 सूंड होते हैं, 4 दांत होते हैं, और रंग उसका बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। और उसकी आंखें इतनी गजब की मोतियों की तरह चमकती है। आय हाय, मतलब इतना भव्य रूप होता है उसका, भव्य रूप होता है। और ऊपर से भव्य रूप धारण किए हुए वो इंद्र, क्योंकि इंद्र की कोई भी चीज बिना क्वालिटी की हो ही नहीं सकती। हम जिन चीजों में क्वालिटी ढूंढते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, देवलोक का रिजेक्टेड माल है वो। हाँ, जैसे चाइना वाले लोग यहां के लोगों की गरीबी का इस्तेमाल करने के लिए सस्ता माल जो भेजते हैं, वो सब रिजेक्टेड माल है। ऐसा माल तो वो बढ़िया माल नहीं बनाते, बढ़िया माल वो भी बनाते हैं, लेकिन वो बढ़िया माल कहीं और के लिए बनाते हैं। अब यहां पर जब हमने देख रखा है कि भाई कोई मोबाइल 1 लाख रुपए का है, वो हमको 20,000 में लेना है, तो वो रिजेक्टेड माल ही तो भेजेंगे, क्योंकि तुमने पहले सोच रखा है कि पैसा भी बचाना और माल भी लेना है, और नकल भी उसी तरह की चाहिए। तो वो सब आप लोगों की मेंटेलिटी को जानते। तो देवलोक का रिजेक्टेड माल ही यूज करते हो। वो कोई पसंद नहीं करते आपकी कितनी भी बढ़िया बढ़िया मकान क्यों ना हो, क्या लेंगे उसका? कि तुम्हारे मकान उसके आगे क्या मांगते हैं? तुम्हारे ऐश्वर्य के साधन कहां टिकेंगे उनके आगे? सब रिजेक्टेड माल है। इसलिए कहता हूं कि देवताओं की तुम्हारे माल के ऊपर कोई नजर नहीं पड़ती, वो तो तुम्हारे भाव देखते हैं, भाव में मिलान करते हैं वो, कि इसके पास वो भाव है जो मेरे अंदर नहीं आए। जब ये पता उन्हें लगता है तब उस मनुष्य को वो नमस्कार करते हैं। ऐसे ही नमस्कार नहीं करते। यहां शर्त लगा रखी है, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमोतो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सया मनो। जिसका मन धर्म से जुड़ गया, जो स्वभाव से जुड़ गया, जो भगवान से जुड़ गया, भगवान का हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहिंसा है, संयम है और तप की त्रिवेणी बहती है, ऐसा स्वभाव
जिसने उपलब्ध कर लिया है मनुष्य भाव पाने के बावजूद भी, तब देवता कहता है कि ये जो काम इसने करके दिखाया है ना, वो काम मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए देवता मनुष्य को प्रणाम करता है। यही विशेषता। आप संपदा में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ऐश्वर्य में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, आप अपने स्वास्थ्य, अपनी खूबसूरती में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो कभी मुकाबले में हार जाते हैं तो आपकी भाव की संपदा के आगे हार जाते हैं, आपकी भक्ति के आगे हार जाते हैं, आपकी भावों की उच्चता के आगे हार जाते हैं। जब वो देखते कि अपने ज्ञान में जब देख लेते कि ये इतना तो मेरे पास भी नहीं है, तब वो नमन करते हैं आपको। तो दृष्टवा आगे बोला है, मत भ्रमद, जो मद मस्त होकर के घूम रहा है पागलों की तरह, मस्ताना हाथी हो गया, उसको बोलते मत भ्रमद यानी मद मस्त होकर के जो घूम रहा है। ऊपर से भ्रमरनाद, क्योंकि उसकी कनपटी से, उनके यहां से जो मद गिर रहा है, मद जो झर रहा है, उसके अंदर एक सुगंध होती है, भीनी भीनी सुगंध होती है, और उस सुगंध के ऊपर पागल हो जाते हैं। कौन? भ्रमर, भंवरे पागल हो जाते हैं, और सारे भंवरे भैं 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 वो चारों तरफ से घूमने लगते हैं, उनका पूरा का गुच्छा घूमने लगता है, और उस सुगंध में वो पागल हो जाते हैं। और जैसे ही वो बैठते हैं तो वो भंवरा उनको डंक मारता है। किसको? एक तो आवाज, और आवाज बड़ी गंदी है। आप कभी भी देखना, एक मक्खी अगर आपके पीछे पड़ जाए, एक मक्खी, तो पागल हो जाओगे आप। गांव में कभी जाकर के देख लेना, आप तो मक्खियों को बाहर निकाल देते हो, लेकिन मक्खी हटना। और कभी कभी मच्छर भी तंग करते हैं आपको, मच्छर छोटा पिंदा सा पिंदा, वो कहां तुम 6 फुट के, 4 फुट के, 5 फुट के इंसान, और कहा वो मच्छर, मछली तो क्या होगी, छोड़ो, मच्छर। वो अगर वो भैं भैं आपके पास कान में आके गीत गावे, बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा? तो भंवरे ऊपर से मंडरावे और भैं 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 ऊपर से काट ले, ऊपर से भैं भैं, ओ पागल हो जाता हाथी। एक तो वो मद झर रहा उसमें पागल, क्योंकि मद मस्त होके, और ऊपर से वो भंवरे भैं भैं कर देते हैं। तो विवृद्ध कोपम का मतलब है उस भैं भैं को सुनकर वो और भी गुस्से में आ जाता है, और भी क्रोध में आ जाता है, उसका क्रोध बढ़ जाता है। विवृद्ध समझ गए होंगे, विवृद्ध कोपम, कोप यानी क्रोध उसका और भी बढ़ जाता है, और फिर वो तूफान मचाना शुरू करता है। जो भी उसके सामने आता है उसको कुचलता हुआ चला जाता है, उसको गिराता हुआ चला जाता, पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, दीवारों को तोड़ देता है, जो भी मनुष्य आए उसको कुचलता चला जाता है। बिगड़ा हुआ हाथी बड़ा भयंकर होता है। वैसे वो शाकाहारी होता है, किसी मनुष्य को मारता नहीं है, मांसाहारी नहीं है। हाथी मांसाहारी नहीं है, पूर्ण शाकाहारी है वो, लेकिन वो मद की वजह से पता नहीं कितने लोगों को मृत्यु के गाल में पहुंचा देता है। बिगड़ा हुआ हाथी जब तूफान सामने आता हो, तुम गौर करो यार, अब तो तुम बड़े आराम से बैठे हो यहाँ, मैं भी बड़े आराम से बैठा हूं, है ना। बाई चांस कल्पना करो ये प्रवचन किसी जंगल में हो रहा होता, जी पहली बात तो हम ही नहीं आते, जंगल में रहते तुम, हम क्यों मरे हैं? जंगल में रहते रहते तुम, हम क्यों, हमें कोई क्या करना जाकर के? तो भैया कल्पना करो जंगल में अगर हम होते और प्रवचन चल रहा होता, और उधर से हाथी की चिंगाड़ आती, क्यों चिंगाड़ आती, फिर क्या होता? ऐरावताभिमुद्धतमापतंतम, अगर वो हाथी, ऐसा बिरचा हुआ हाथी सामने से भागा हुआ नजर आता, तो उस समय क्या हालत हो जाती भैया हमारी और तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ अपनी भी जोड़ रहा हूं, मैं भी शायद अपना ये तौब तबीला यही छोड़ के भाग जाता, क्योंकि भाई बाद में देख लेंगे जो कुछ होगा, क्योंकि पहले इससे बचो। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है भागने के बाद हम बच जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मौत से बचने का कौन प्रयास नहीं करता, कौन बचने का प्रयास नहीं करता। आखिर कभी ना कभी मौत दबोच ही लेती है।
हम किसी को भी लेकर के हॉस्पिटल भागते, कभी कहीं भागते, कभी कहीं भागते हैं। हम मृत्यु से बचाने का ही तो प्रयास करते, मृत्यु से बचने का ही तो प्रयास करते। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि मृत्यु से बचने का और बचाने का जो प्रयास करते हैं, हम उस वक्त सफल हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा सफल होंगे, ये तो हम हमेशा सफल तो नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो उसके जाल में फंसेंगे। मैं कभी कभी देखता हूं, ये छिपकली है ना, मच्छर को पकड़ने के लिए भागती रहती है, तो मच्छर कभी कभी बच के भाग जाता है, बच के भाग जाता है, लेकिन छिपकली उसका पीछा करती रहती है, छिपकली उसका पीछा करती रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है, छिपकली के मुंह में मच्छर। हाँ, तो आप ये भी मान के चले कि मृत्यु हमारा पीछा कर रही है और हम बच रहे हैं, हमें लग रहा है, लेकिन अभी हमारी मृत्यु नहीं है। मृत्यु ने अभी अपनी मृत्यु का एहसास कराया है कि मैं हूं। क्योंकि कभी कभी इंसान मरने से पहले भी मरता है, डर के मारे मरता है, भय के मारे मरता है, बीमारी में भी मरता है। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है जिस बीमारी का नाम सुनते आदमी हाथ खड़े कर देता है, लाइलाज बीमारी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है, और उस प्रयास में क्या पता वो सफल हो जाए, बच भी जाए। पर लेकिन हमेशा तो नहीं बचोगे ना, यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये अपने आप को भी सुनाना चाहता हूं और आपको भी समझाना चाहता हूं। हमेशा तो नहीं बचोगे ना, एक ना एक दिन तो उसकी गिरफ्त में हम आ ही जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि दृष्टवा भयम भवती नो भवदाश्रिता नाम। इतने भयानक मौत स्वरूप हाथी को सामने आता हुआ देखकर, दृष्टवा भयम भवती, ऐसे दृश्य को देखकर, जिन दृश्य को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए, कोई भी डर जाए, लेकिन इतनी डरावने माहौल में भी आचार्य मानतुम कह रहे हैं बड़े ताल ठोक करके कि इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी एक बंदा ऐसा है जो मौत से डरता नहीं है। कौन? भवदाश्रिता नाम, जिसने भगवान आपका आश्रय ले लिया है, जिसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, वो नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डराती। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सत्य घटना है। हमारे जैन जगत के अंदर एक कठोर अभिग्रहधारी परम पूज्य श्री रोड़ीदास जी महाराज हुए हैं। क्या नाम? रोड़ीदास जी महाराज हुए हैं। वो महान अभिग्रहधारी थे। अभिग्रह आप समझ गए होंगे कि तपस्या जब हम करते हैं तो तपस्या के पारने से पहले एक अभिग्रह कर लेते हैं। अभिग्रह, ऐसा हुआ तो पारना करूंगा या करूंगी, इसको अभिग्रह कहते हैं। कभी कभी श्रावक श्राविका भी अभिग्रह कर लेते हैं कि जिस दिन पारना हो उस दिन वो अभिग्रह कर लेते हैं, अगर आज महाराज श्री पधार जाएंगे तो उनको बहरा कर ही मैं पारना करूंगा या करूंगी, अगर नहीं आए तो आज हम फिर उपवास कर लेंगे। पर उन्होंने कई अभिग्रह सीमा बांध करके करते, इतनी सीमा में हो गया तो। लेकिन कुछ अभिग्रह ऐसे होते हैं कि ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं पारना नहीं करूंगा। भगवान का भी तो अभिग्रह हुआ था, भगवान महावीर का अभिग्रह, जिसके अंदर 175 दिन लग गए थे। कितने? पूरे 6 महीने लगने को हो गए, 175 दिन लग गए थे भैया उस अभिग्रह को पूरा होने में, जिसमें चंदन बाला का उद्धार हुआ, वो अभिग्रह किया हुआ था। ऐसे ही उन्होंने एक अभिग्रह किया था। ये क्योंकि विहार करते हुए रोड़ीदास जी महाराज जब उदयपुर पहुंचे तो एक मन में संकल्प उठ गया, उपवास, वो तपस्वी तो थे ही, तो कहा कि जब महाराणा, उदयपुर के महाराणा जिस हाथी पर बैठता है, जिस हाथी पर बैठता है वो हाथी मुझे आहार बहराए तो मैं पारना करूंगा, नहीं तो मैं पारना नहीं करूंगा। अभिग्रह कर लिया और लिख करके उन्होंने अपने
ओघे में बांध करके रख लिया, उस पर्ची को, उस पत्र को लिख लिया, लिख करके बांध के अंदर छुपा करके रख लिया। अब साधना शुरू होगी, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और वो रोज चक्कर काटते बाजार में से राजमहल की तरफ या उधर चक्कर काटा करते थे वो। तो जैन श्रावक समझ गए कि महाराज जी ने अभिग्रह किया हुआ है। अब उस अभिग्रह को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास करते, कोई साड़ी पहन के आवे, कोई समाई की मुद्रा में बैठ जावे, कभी कोई मतलब अभी वो सोचे भाई श्रावक समाई करता हुआ मिलेगा तो ये श्राविका इस तरह की साड़ी पहनेगी, तो ये मुंह पट्टी लगाएगी, तो कभी बच्चों को बैठा ले समाई लेके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, अरे सब कुछ तो कर लिया, लेकिन महाराज जी का तो अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा। वो सोचने लगे पता नहीं महाराज जी ने कौन सा अभिग्रह कर दिया। और उसमें एक शर्त ये भी है कि वो अभिग्रह पूरा होने के बाद ही दिखाया जाता है कि मैंने क्या अभिग्रह किया था, उसे पहले बताया, क्योंकि पहले बता दोगे तो वो अभिग्रह कहां हुआ। अभिग्रह का मतलब है मन का संकल्प, जिसको मेरे भाव ने ग्रहण किया है, अभिग्रह किया है। 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, पैंतालीसवें दिन एक चमत्कार हुआ, क्योंकि प्रकृति जरूर साथ देती है अभिग्रहधारी मुनिराजों का। 45वें दिन एक चमत्कार हुआ कि महाराणा का हाथी जंजीर तुड़वाकर बाहर आ गया। तो कोई ना कोई शक्ति होगी ना जिसने जंजीर भी तुड़वाई होगी। बाहर आ गया और भागता हुआ आ रहा है, और जब हाथी को पागल हुआ देखा, क्योंकि भाग रहा हो, चिंगाड़ रहा, सूंड उठा रहा, और हड़कंप मच गया, बचाओ, भागो भागो। और अभिग्रहधारी मुनिराज रोड़ीदास जी महाराज सड़क पर घूम रहे हैं। जब राजमहल की तरफ जा रहे थे तो श्रावकों ने कहा, गुरु महाराज इधर कहां जा रहे हो? हाथी बिरच गया है, महाराणा का हाथी बिरच गया है, आप आओ आओ आओ। और महाराज कोई डर नहीं, होए होए होए, कोई डर नहीं, बल्कि मंद मंद मुस्कान। और वो राजमहल की तरफ बढ़ रहे। लोगों ने सोचे ये महाराज जी क्यों नहीं मानते, मान जाओ मान जाओ। महाराज गए, और देखो एक मिलान ऐसा हो गया, इधर से महाराज जा रहे हैं और उधर से हाथी आ रहा है, बिरचा हुआ, सूंड उठाए हुए है। लोगों ने सोचा आज गुरु महाराज गए, आज गुरु महाराज गए। और महाराज के चाल में मस्ती है, कोई भय नहीं, बल्कि आज मुनिराज सहज लग रहे हैं, आंखों में चमक, क्योंकि आज उनका अभिग्रह पूरा होने वाला है। तो क्या देखा, एक दुकानदार फटाफट दरवाजा बंद कर रहा था, और कमाल तो ये हुआ भी संत थोड़ी दूर हैं और वो हलवाई की दुकान है, और उस समय तुरंत दरवाजे को पकड़ के ऊपर उठा दिया, पता नहीं इधर गिर दिया, और अपने सूंड में लपेटकर लड्डू का एक थाल उठा लिया। और संत को देखकर अपने दोनों आगे के पांव टेक कर बैठ गया। ये नजारा देख रहे हैं, उदयपुर की जनता देख रही है, और महाराज आगे बढ़ गए। लेकिन देखिए महाराज की उस वक्त भी भावों की पवित्रता देखिए, क्योंकि उन्होंने देखा दुकानदार की तरफ कि भैया तेरा भाव है या नहीं देने का, कहीं ऐसा ना हो तुम ये सोचो महाराज फ्री में लड्डू खा गए हो, या महाराज लड्डू ले गया। तेरा भाव हो तो लूं, देने वाला इस समय हाथी है वो नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि मेरे अभिग्रह से किसी का नुकसान, किसी के भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। उस वक्त दुकानदार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान तारो, जैसे कहा तारो, वैसे ही झोली फैला दी है महाराज ने। और जैसी झोली खुली, पात्रा बाहर आया, हाथी ने वो लड्डू बहराए और उठ गया और चुपचाप
महलों की तरफ जहां वो बनता था वहां शांत होकर के चला गया। ऐसा लगा जैसे वो हाथी आहार बहराने के लिए आया हो। अब देखो, ये है चमत्कार, भवदाश्रिता नाम। इसको आप क्या मानेंगे? ये चमत्कार है, ये भगवान की कृपा है। पर लेकिन इसमें संकल्प चाहिए होता है, इसमें रोम रोम में परमात्मा गूंजना चाहिए होता है, तब जाकर के ये करिश्मा होता है। आपका समय हुआ तो आज का श्लोक में जहां तक समझता हूं आप समझ गए होंगे। इश्चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम एरावता भमिबमुद्धतमापतंतम दृष्ट्वा भयम भवती नो भवदाश्रितानाम। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।